भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि संध्या काल का दीपक हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। यह बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। इसीलिए जब भी आप संध्या काल का दीपक जलाएं, तो कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि दीपक को किस समय जलाना सबसे शुभ और मंगलकारी माना गया है। सही समय पर जलाया गया दीपक न केवल आपको सुख समृद्धि देता है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाती हैं और दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। इससे व्यक्ति की हर इच्छा और मनोकामना पूरी होती है। हम सभी अपने घर में पूजा पाठ और त्योहारों के समय दीपक जलाते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दीपक जलाने से जुड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है। हमारे धर्म ग्रंथों में दीपक जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि दीपक में देवताओं का तेज समाया होता है। यही वजह है कि चाहे पूजा पाठ हो, सांस्कृतिक आयोजन हो या कोई त्योहार, हर शुभ काम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। इसलिए भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं तो उसकी शुद्धता, स्थान और सही समय का विशेष ध्यान रखें। संध्या काल का दीपक जलाने का समय सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले से लेकर सूर्यास्त के बाद तक का होता है। इस दौरान दीपक जलाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि भगवान और देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है मैं सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को भी शांति मिलती है। इस अनुसार दीप जलाते समय हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीप जलाते वक्त इन नियमों का पालन करें। दीपक कहाँ रखें? ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें, और तेल का दीपक जला रहे हो तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। तो कैसी होनी चाहिए बाती? बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हो तो दीप में रुई की बाती ही रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। भक्तों, दीपक जलाने के संबंध में कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दीपक को हमेशा सही दिशा में जलाना चाहिए। बहुत से लोग घर के कोनों में दीपक जलाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से घर में आर्थिक परेशानियां आ सकती। साथ ही दीपक को इस तरह से ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि का भी प्रवेश होता है। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब मन करे तब दीपक जला लेना या भगवान की पूजा कर लेना उचित नहीं है। ऐसा करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। दीपक का चयन भी सही होना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा में जिस दीपक का उपयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी टूटा या खंडित ना हो। खंडित दीपक में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले उसे अच्छे से साफ करना भी जरूरी है। अगर पूजा के दौरान किसी कारण से दीपक बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में तुरंत दीपक को फिर से जलाएं और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करें। आरती के समय दीपक का बुझना वाकई में अशुभ संकेत देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह ईश्वर का संकेत होता है कि कुछ गलत हुआ है। धर्मशास्त्र, क्या पूजा अर्चना के दौरान अचानक दीपक का बुझ जाना वाकई किसी अपशकुन की ओर संकेत करता है, या फिर इसका कोई अन्य अर्थ है? आज हम शास्त्रों के जरिए इस पर आपका ज्ञान वर्धन करते हैं। सनातन धर्म में कई ऐसी महान प्राचीन परंपराएं हैं जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। इन्हीं में एक परंपरा है दीपक जलाना।
शायद ही कोई ऐसा शुभ कार्य होगा जिसकी शुरुआत दीपक जलाकर ना की जाती होगी। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे जीवन से सभी अंधकार दूर कर देते हैं। लेकिन अगर कभी आरती करते वक्त दीपक बुझ जाए तो यह किस बात का संकेत होता है भक्तों? यह देवी देवताओं के नाराज होने के संकेत। धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ यह होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती है। भक्तों, अगर पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा मांगे और तुरंत दीपक को फिर से प्रज्वलित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय दीपक बुझने का एक मतलब यह भी हो सकता है कि व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से आराधना नहीं कर रहा है। इसका कारण अक्सर ध्यान का भटकना या पूजा के दौरान मोबाइल और अन्य गैजेट्स का उपयोग हो सकता है। इसलिए बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें और मन को शांत करके केवल ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। दीपक बुझना कई बार किसी अनिष्ट का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि पूजा शुरू करने से पहले दीपक में पर्याप्त घी या तेल डालें और बाती की लंबाई ठीक से जांच लें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दीपक लंबे समय तक जलता रहेगा और पूजा निर्विघ्न संपन्न होगी। पूजा करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप दीपक जला रहे हैं वहां कूलर या पंखे बंद हो। तेज हवा की वजह से दीपक बुझ सकता है, इसलिए अगर जरूरत हो तो दीपक को किसी चीज से ढक दें ताकि हवा सीधी उस पर ना पड़े। आरती या पूजा के समय दीपक बुझना शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ईश्वर का संकेत हो सकता है कि कुछ गलत हुआ है या पूजा में कोई कमी रह गई है। इसलिए आरती से पहले हर बात की सावधानी से जांच करें। दीपक का सही तरीके से जलना न केवल पूजा की पवित्रता बनाए रखता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी करता है। भक्तों, इनका ध्यान रखकर आप अपनी पूजा को और अधिक फलदायी और शुभ बना सकते हैं। पूजा के समय दीपक बुझना किस बात का संकेत देता है? हिंदू धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं। पूजा के दौरान दीपक बुझना अशुभ माना जाता है। हम किसी भी धार्मिक समारोह में दीपक जलाते हैं, वहीं किसी भी कार्यक्रम पूजा के समय दीपक बुझने से नहीं पूरी होती। मनोकामना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होने में बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना, देवताओं की अप्रसार के समय दीपक का बुझना बात का भी होता है संकेत। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि दिया बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक के बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीप बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। भक्तों, पूजा और आरती के दौरान दीपक जलाने से जुड़े कुछ खास नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के अनुसार पूजा या आरती करते समय दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है। इसलिए दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल या घी हो। इससे दीपक लंबे समय तक जलता रहेगा और पूजा में किसी भी बाधा की संभावना कम हो जाएगी। दीपक जलने के लिए सही तरीके से बत्ती तैयार करना भी महत्वपूर्ण है। जिस रुई का इस्तेमाल हो रहा है वह अच्छी और साफ होनी चाहिए। बत्ती को इस तरह से बनाएं कि वह आसानी से जले और दीपक की लव स्थिर बनी रहे। आरती के स्थान का चयन भी सोच समझकर करना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि जहां पूजा की जा रही है वहां तेज हवा ना चल रही हो। अगर उस स्थान पर पंखा या कूलर चल रहा हो तो उसे बंद कर देना सबसे बेहतर है। इससे दीपक को बुझने से बचाया जा सकता है और आपकी पूजा निर्विघ्न रूप से पूरी होगी। अब बात करते हैं शाम के समय दीपक जलाने के सही तरीके की। शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। मुख्य द्वार पर जलाए गए दीपक से राहु के दुष्प्रभाव भी कम हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही दिशा और नियमों का पालन करते हुए दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति संध्या काल में सही तरीके से दीपक जलाता है, माता लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती है और उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच का माना गया है। यहाँ रखें। दिया धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के समय दीपक को मुख्य द्वार पर जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। द्वार परत को इस प्रकार रखें कि जब आप बाहर निकले तो दीपक आपके दाहिनी ओर हो और दिए का बाती बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। बाती आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। यदि आप मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसके लिए रुई के स्थान पर लाल धागे का इस्तेमाल करना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती, वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम के समय मुख्य द्वार के पास दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर होते हैं। जो लोग विधिवत पूजा अर्चना नहीं करते वे दीपक जरूर जलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार की शाम को 4 जगह दीपक जलाना बहुत फायदेमंद बताया है। इन जगहों पर दीपक जलाने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि शनिवार की शाम को दीपक जलाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार की शाम को खास स्थानों पर दीपक जलाने का महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि किस किस जगह दीपक जलाने से आपको शुभ फल मिलता है। शनिवार की शाम को शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि दीपक में काले तिल जरूर डालें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, धन लाभ होता है और गरीबी दूर होती है। साथ ही जीवन में आने वाली कई नकारात्मक घटनाओं से बचाव भी होता है। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार के दाहिने हाथ की ओर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और उनका घर में आगमन होता है। इसके प्रभाव से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यह राहु के दुष्प्रभाव को भी कम करता है और घर से नकारात्मकता को खत्म करता है। हनुमान जी के सामने जलाएं चमेली के तेल का दीपक। शनिवार की शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। यह हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, इन जगहों पर दीपक जलाने से आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का प्रवेश होता है। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भरें। शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे कष्ट समाप्त होंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही नौकरी व कारोबार में उन्नति होती है। इस वृक्ष के नीचे जलाएं दीपक। शनिवार की शाम को शमी के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है।
शमी के पौधे के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और हर मुसीबत व परेशानी से छुटकारा मिलता है। रविवार के दिन तुलसी के पास क्यों नहीं जलाना चाहिए? दीपक शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी पूजन वर्जित है। इस दिन न तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। यहां तक कि इस दिन तुलसी के पौधे को गलती से भी छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माता तुलसी विष्णु भगवान के लिए जला व्रत रखती हैं, जिसकी वजह से इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना और इस दिन इनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। तुलसी के पास दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? धार्मिक मान्यता के मुताबिक तुलसी के पास सूर्यास्त के बाद भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी का पौधा सो जाता है। भक्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि अग्नि तत्व की उपस्थिति का भी प्रतीक है। दीपक जलाना केवल पूजा तक सीमित नहीं है, विशेष अवसरों और शुभ कार्यों में भी इसका बड़ा मह है। अगर दीपक सही समय, सही दिशा और सही तरीके से जलाया जाए तो यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वास्तुशास्त्र में भी दीपक जलाने के फायदों का वर्णन किया गया है। यह आप